So binary heap implementation. Let's just see. Let's just create a heap first, huh? Binary. So binary heap basically will be, it is internally represented as array, but it's visually represented as a tree. और उसके क्या है कि root, its root is always smaller than its child. That is it. It's binary heap. Its root is smaller than child. That is, the first item is smaller than its child. So class min क्लास में heap. तो heap में क्या होगा? heap में पहले डायनेमिक साइज अरे होगा ना, int स्टार अरे होगा. ये बेसिकली अरे है. तो एक अरे वेरिएबल बनाया है ना, मान लो कि एड्रेस स्टोर करेगा. ठीक है, अरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा. और क्या होगा? अरे है तो अरे का होगा डायनेमिक ले रहे तो int साइज होगा, int कैपेसिटी होगा. ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना दो ये जो कि int कैपेसिटी लेगा. ठीक है, और तो फिर कैपेसिटी क्या कर दो और अरे बना दो. क्या इनिशियली क्या करो? हाँ, पहले अरे बना दो. अरे इज इक्वल्स टू अरे ऑफ कैपेसिटी. ठीक है, ऐसे बनता है. ठीक है, न्यू इंट अरे बना दिए और उसका कैपेसिटी के मैक्सिमम कैपेसिटी और इनिशियली क्या होगा? साइज होगा 0. तो जब भी अपना अरे बनेगा तो इनिशियली साइज 0 होगा, जो कैपेसिटी देंगे कैपेसिटी. ठीक है, और लेट्स जस्ट गेट लेफ्ट ऑफ द रूट. तो लेफ्ट क्या होगा इसका? लेफ्ट फंक्शन आना पड़ेगा ना. लेफ्ट किसी भी इंडेक्स का लेफ्ट राइट पता करना पड़ेगा. तो क्या होगा? इंडेक्स का लेफ्ट क्या होगा? लेफ्ट का फॉर्मूला है 2i + 1 into i plus 1 int हमारी बेटा 2i + 1. ठीक है, डेटा टाइप ऐसा होता है यार. into i + 1
ठीक है। भाई गलत क्या है इसमें यार? हट, क्या गलत है इसमें? ये गलत क्यों है? पता नहीं भाई। किसी भी इंडेक्स का लेफ्ट और राइट चाइल्ड बदल करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या रिटर्न लेफ्ट चाइल्ड है टू वाई प्लस वन और राइट चाइल्ड है टू वाई प्लस टू। इसलिए गलत, ज़्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए आदमी को भाई, ठीक है ना? ऐसे ही कर देते हैं इसको भी, कुछ जमा कम लेगा। लेफ्ट राइट ऑफ पेरेंट पता करना हो तो किसी भी इंडेक्स का पेरेंट पता करना हो तो क्या होगा, रिटर्न कहता आई माइनस वन बाई टू, आई माइनस वन बाई टू, ठीक है। लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, पेरेंट हो गया, ठीक है। अब जस्ट प्रिंट कर देते हैं, वाइड एक प्रिंट स्टेटमेंट बना देते हैं ताकि प्रिंट उसको प्रिंट कर सकें। प्रिंट करने के लिए ठीक है, let's go, we are ready with it. Let's create a heap. इसके लिए इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक हीप ऑब्जेक्ट बना लिए, इसका कैपेसिटी कैपेसिटी स्टार्ट, ठीक है। ओके, अभी ये कर सकते हो कि प्राइवेट है तो पब्लिक कर देते हैं। ही बन गया कैपेसिटी टेक। लेट्स जस्ट इंसर्ट आइटम मैनुअली फॉर नाउ। लेट्स इंसर्ट इट। heap dot array 0. What the hell is this man? अरे नहीं अंदर में जा भाई। हाँ, अरे 0। अरे हीप में जो एरे बनाए हैं, अब जब से कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो क्या क्या मेरे पास एक्सेस, मेरे पास इन सबों का एक्सेस आ गया, सबों का। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि ये सब एक ऑब्जेक्ट बना, जो ये सारे उसके मेंबर्स हैं। और ये एक कंस्ट्रक्टर जैसे ही अपन ने क्या किया, हीप कॉल का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर कॉल कैपेसिटी यानी एरे ऑफ साइज कैपेसिटी बन गया, फिर इनिशियली साइज 0 है। तो अगर अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, सी आउट
heap dot size निकालेंगे तो it should be 0, it must be 0. let's see 0. चलो ठीक है, let's insert items in it. so पहला item heap dot heap के array में जाओ, इस ऑब्जेक्ट के array में जाओ, उसके इंडेक्स 0 पे लेट्स से इंसर्ट 10 करते हैं ना, 10 करते हैं, 10 20 30, तो फर्स्ट 10 और अपना अभी ऐसा इंसर्ट कर रहे हैं कि अपन मिन हीप मेंटेन करें, मिन हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन करें कि हीप डॉट array 1. later on we'll create a dynamic insert also, but let's see for now we'll placing it static only, right? so 1 क्या है, 120 dot array 2 equals to 30. let's just stop there. okay, और साइज भी अपडेट करना पड़ेगा, तो heap dot size is equals to कितने 3 आइटम डाले ना अपन, तो 3. ठीक है, 3 अभी प्रिंट करते हैं अपन, तो ये दिस शुड प्रिंट 20 यहाँ क्या डाले थे अपन, प्रिंट ही है, heap dot print के प्रिंट हीप में जो प्रिंट फंक्शन उसको कॉल किए, that is it. I think it should print 10 20 30. लेस दैन साइज -1 नहीं भाई, लेस दैन साइज ऑलरेडी 3 है, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, लेस दैन 2 यानी 0 1 2, सॉरी 3 है साइज -1 क्या है 2, हाँ तो लेस दैन 2, साइज 3 है और 3 - 1 हुआ 2 और लेस दैन 2 दैट इज 1, so 0 and 1. No, it should print 10 20 and 30. so we have successfully created our main heap, है ना. अब अगर अपने को इंडेक्स फाइंड करना है, सपोज 10 है ना, इनिशियल 10 कैसा होगा कि ये 10 है, इसके इधर 20 है, इसके इधर 30 है, तो 10 के लेफ्ट में 20 आना चाहिए. लेट्स सी क्या इंडेक्स आता है, हीप डॉट लेफ्ट है ना भाई, लेफ्ट ऑफ 0 0 के लेफ्ट में क्या है, 0 के लेफ्ट में आएगा 20, सी आउट, लेफ्ट ऑफ 0 इंडेक्स देगा हीप के लेफ्ट का, इंडेक्स होगा क्या, तो लेफ्ट का इंडेक्स क्या है 2 into I + 1, 2 into 0 + it should be 1, ये 1 देगा, ऑफ 1, ठीक है, लेफ्ट ऑफ 1 इंडेक्स क्या है इसका, लेफ्ट ऑफ 1, इसका एंटर कर देते हैं आगे लास्ट में, वरना क्या अब रन करते हैं, तो नीचे में आना चाहिए 1, यस 1, इसका एरे प्रिंट कर दो, दिस it should print heap dot array, sorry heap dot array, it should be 20, yes. राइट भी देख ही लेते हैं और पेरेंट भी देख लेते हैं, चलो सब देख लेते हैं, 20 right of इसको स्मॉल
right of one left of 0 है one थोड़ी right of 0 right of 0 निकालो क्या आता है and left of 1 left of 0 सॉरी ठीक है अब एक क्या करते हैं 1 का पेरेंट भी निकाल लेते हैं 1 का पेरेंट क्या होगा पेरेंट के लिए होगा I minus 1 by 2 minus 1 का पेरेंट I 1 minus 1 by 2 यानी कि 1 minus 1 minus 1 by 2 it is 0 by 2 that is 0 by 2 और उसका फ्लोर वैल्यू लेंगे तो भैया वो कुछ ज़ीरो ही होगा ना हाँ तो ज़ीरो इसका इंडेक्स ज़ीरो होना चाहिए 0 by 2 का फ्लोर 0 लोअर वैल्यू तो 0 by 2 तो 0 ही हो जाएगा देख लेते हैं 90 parent of 1 dot parent of 1 क्या होगा 2 into I minus 1 by 2 है ना क्या था नहीं I minus 1 by 2 है हाँ I minus 1 by 2 parent I minus 1 by 2 है और 2 I minus 1 by 2 ठीक है तो 1 minus 1 that is 0 by 2 the floor that should be 0 भैया इसके लिए थोड़ा सा लग रहा है पहले प्रिंट कर लेते हैं क्या आता है देखते हैं parent of 1 देखते हैं क्या आता है ये है 0 का लेफ्ट 20 0 का राइट 30 0 का लेफ्ट 20 राइट 30 और 1 ये है 1 इसका पेरेंट क्या है कहाँ लेफ्ट में पेरेंट क्या ऊपर आएगा यहाँ पे पेरेंट क्या है 0 I think we have successfully created heap. So we have created heap. We got the right, left, and parent of a particular index. Or if we consider it of a tree, then we got the left, right parent of a particular node or index, whatever it is. We have got the print statement to print our heap. We have inserted manually our heap. Then we have updated our size. We must have to update our size so that we will be able to use our print, or else size will be 0 initially. Size is 0, it won't print anything. No, we have printed it. Then 2030 successfully. Then we got the left of 0, right of 0, then we went 1, index 1. These are all the indexes. So basically it is represented as internally represented as array and visually represented as a tree. Okay, tree, not only tree, it should be perfect tree, that is all levels should be filled, and only in the last level, if it is not completely filled, then it must
have it must be filled from the left side. Yeah. That is it. That's complete. I think yeah. So we got it. Okay. One more thing. Let's move to print statement, right? No, insert. Let's just insert items dynamically. यहीं पे कर देगा, नीचे करते हैं प्रिंट ऊपर रहने दे यार, ऊपर ही रहने दो इंसर्ट सो इंसर्ट मान लो कि मुझे कुछ आइटम मेरे को इंसर्ट करना है तो पहले तो अपन चेक करेंगे क्या साइज़ स्मॉलर देन कैपेसिटी होना चाहिए। जो अगर साइज इक्वल कैपेसिटी है तो भैया रिटर्न कर दो इफ साइज इक्वल टू कैपेसिटी रिटर्न नहीं है, साइज इक्वल कैपेसिटी नहीं है तो इंसर्ट हम कहाँ करेंगे। आइटम को हमेशा इंसर्ट करो एरे के लास्ट में इंसर्ट करो, फिर उसको उसके पेरेंट से कंपेयर करो। अब लास्ट में इंसर्ट करें, आइटम इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब मेन हीप प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए जो इंसर्ट की उसको उसके पेरेंट से कंपेयर करो। अगर पेरेंट स्मॉलर है तो ठीक है, अगर पेरेंट ग्रेटर है जो इंसर्ट के उस आइटम से तो उस आइटम को स्वैप करो। सेम जब स्वैप किए तो सेम उसके पेरेंट पे जाओ अभी, उसको फिर कंपेयर करो उसके पेरेंट से, है ना। ऐसा करते जाओ जब तक किया तो फिर तुम्हें कोई ऐसा आइटम नहीं मिल जाए जहाँ जिसका पेरेंट ऑलरेडी स्मॉलर हो। स्मॉलर है इसका मतलब ठीक है, नहीं तो अनटिल यू रीच्ड i is equal to 0 फर्स्ट आइटम ऑफ array और रूट ऑफ ए ट्री। तो भैया अगर रूट ऑफ ट्री मिल गया यानी कि अपन स्वैप करते टॉप पे चलेगा और सो दैट विल बी एबल टू मेंटेन आवर मेन हीप प्रॉपर्टी। ठीक है पहले तो इंसर्ट करो इसको। इंसर्ट कहाँ करना है, लास्ट में। तो एरे ऑफ साइज -1 is equals to एरे के लास्ट में इसको इंसर्ट कर लो, इंसर्ट कर दिया। अब एक वाइल लूप लगा देते हैं। वाइल जब तक ट्रू है क्या करो, चेक करो। इस गलती का गया उसके पहले को साइज इनिशियली इंसर्ट कर रहे हैं तो पहले तो साइज 0 है, साइज बढ़ाओ एरे का जो भी ज़ीरो नहीं है, जो भी मेरे पास पहले से एरे है उसका साइज़ को बढ़ाओ। बढ़ाने के बाद उसके लास्ट में आइटम को इंसर्ट करो। लास्ट आइटम को इंसर्ट कर दिए तो अभी पेरेंट पॉइंट आता है तो पेरेंट int I is equals to लास्ट नोड का पेरेंट अपने को फाइंड करना है। तो इनिशियली int I is equal to पेरेंट I, ठीक है। X is smaller than
एक तो ये कंडीशन है, जब तक मेरा एक्स है वो छोटा है अपने पेरेंट्स से। इनिशियली आई पेरेंट आई, ये आई क्या है, पेरेंट आई। पेरेंट ऑफ एक्स है भैया। क्या कर रहे हैं यार, अपने को क्या करने का, अपने को करने का है कि we have to go to the last item, look for its parent, check whether its parent is smaller than. So how do we get the parent of the last element? So our last element is array of I, array of size minus 1. Size minus 1 is our last item. So initially we just take India is equals to size minus 1. तो लास्ट आइटम क्या है, साइज माइनस 1, ठीक है। हाँ लास्ट आइटम है। अब नाउ वी हैव टू कंपेयर इट वाइल array of x, while x is total on last item while array of I is smaller than parent of I। अब जाके सही होगा, array of I से हम मिल गया, array of I क्या है, array of I मिल गया। तब तक array of I में भी लास्ट आइटम जो है वो स्मॉलर दैन अपना पेरेंट, उसका जो पेरेंट है उससे स्मॉलर है, ये होना चाहिए। एंड आई मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0, मस्ट नॉट इक्वल्स टू, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या करो, I, comma parent I is equal स्वैप क्यों नहीं काम कर रहा है यार, ये कुछ वीडियो डालना पड़ेगा क्या। कुछ भी कर रहे हैं भाई, रात हो गया, अब दिमाग नहीं चल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। This should work now, right? और कहाँ है एरर दिखा रहा है भाई, अब कहाँ एरर है, कुछ भी, ये क्या है यार। अपडेट कर दो,
एल्स नहीं आएगा इसमें. That is it. That is it. एरे आई क्या दे रहा है? आइटम दे रहा है, इंडेक्स दे रहा है, पेरेंट आई इंडेक्स दे रहा है भाई. एरे ऑफ पेरेंट. स्किप है. ये क्या है? इसका कहाँ गया भाई? ये क्या क्या हट जा रहा है यार. उफ. सिंपल सा इंसर्ट स्टेटमेंट डालने में दिमाग खराब हो गया. I think we are very good. So इंसर्ट स्टेटमेंट में क्या करना है? ये अपने को करना है कि सिंपली एरे के लास्ट में आइटम डाल दो. एरे के लास्ट में आइटम डाल दिए. उसके लिए ऑब्वियसली पहले एरे का साइज़ अपन ने पहले चेक की कि हाँ कैपेसिटी इफ़ साइज इक्वल्स टू कैपेसिटी यानी कि एरे फुल है तो रिटर्न मार दो. ठीक है, क्वेश्चन करो. ठीक है, रिटर्न कहाँ? रिटर्न ठीक है, रिटर्न 0 कर देगा. उसके बाद हाँ, अगर अपने कैपेसिटी खाली है एरे में तो साइज़ बढ़ाओ. साइज़ एरे के लास्ट में अपना आइटम डाल दिए. अब क्या करना है? अब करना है अपने को सब एकदम बहुत गलत तरीके में अपन करनी है. ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई. दिस इज़ नॉट हाउ वी इंसर्ट आवर लूप. First of all, you have to write all those algos for one particular node, and then we can apply those things to the loop. तो लास्ट में डाल दिया. अब क्या करना है? अब एक कंडीशन. अब सिंपली क्या करो? इसके अगर इसका पेरेंट वाइल ऐसे करते हैं. x is smaller than array of parent of. तो x के अभी यहाँ पे मेरे को इंडेक्स डालना है. इंडेक्स डालना ऐसे अप्लाई करते हैं. इंडेक्स डालना है. इसके लिए लेट्स गेट द इंडेक्स ऑफ इट. इंडेक्स ऑफ इट इज इक्वल्स टू साइज माइनस 1. ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स अपना इसको लास्ट इंडेक्स का प्रिंट करना है. आई का डाल दो. अब क्योंकि अब इसको यही कर दिए हैं तो एरे ऑफ साइज माइनस 1 लास्ट आइटम उसका पेरेंट. जब तक अगर तो इफ स्टेटमेंट डालते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर के लिए करते हैं. इफ एरे लास्ट आइटम इज
is smaller than उसके parents से smaller है तो क्या करो, swap कर दो, swap क्या कर दो, array of I comma array of I parent of I, ठीक है ठीक है ठीक है। अब उसके पेरेंट पे हमको चेक करना है ना, अब मेरे को उसके पेरेंट पे भी चेक करना है कि ये पेरेंट में कहीं उसका पेरेंट जो है वो अपने पेरेंट से तो बड़ा नहीं है, सॉरी छोटा नहीं है, तो मेरे को वहाँ भी ये चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल कंडीशन लगा कर वाइल लूप लगा दो, क्योंकि मेरे को ये सेम चीज़ अगेन करना है और अपना आई को हमेशा अपडेट करना है हर एक इटरेशन के बाद। तो इनिशियली आई मेरा लास्ट नोड था, अब अपने पेरेंट से रिप्लेस कर दिया है, अब मेरे को उसके पेरेंट पे लगाना है, तो आई को उसके पेरेंट से अपडेट कर दो। आई इज इक्वल्स टू ये जो मेरा इंडेक्स है उसके पेरेंट इंडेक्स डाल दो उसमें, पेरेंट ऑफ आई, ठीक है ठीक है, दिस इज इट। सो ऐसे अगर अपन if we'll follow these steps to write down our conditions, then we'll be easily able to get how we have to apply our while loop. Initially I was just simply trying to apply the while loop, so I was getting a lot of trouble that why am I writing this. But now when we are going step by step, first of all we apply this for one particular node scenario, we assume the scenario for one particular node or one particular index, अपन एक कंडीशन लगा के उस पर लगाया, and then we think okay now we have to check our parent also, so we have to check our parent, we have to do this again and again, so instead of if else we must apply a loop, so I simply put that while loop. That is it, I think this is fine. Now I think we are clear, we can, so since our insert item is also inside our class, so then only we are able to get this parent and all. So let's just insert heap, इस ऑब्जेक्ट में heap dot insert, क्या इंसर्ट करना है, जैसे अपन इंसर्ट करते हैं 10 है, 20 है, 30 है, तो 10 के लेफ्ट में 20, 10 के लेफ्ट 30, तो अपन इंसर्ट करते हैं लेट्स इंसर्ट 15, तो 10 के लेफ्ट में 15 आना चाहिए एक बारी, है ना, क्योंकि 15 20 से बड़ा है। लेट्स जस्ट इंसर्ट 15, I think we can get rid of all of these things, right? Let's just get rid of all of these static things, since we have created our insert function. Let's do it with our function, ठीक है? Insert. Let's just insert 10 first. Let's insert it now. Print it. Heap dot print. It should print 10, right? Yeah. Why we have printed 10? Let's see. Since when we created our heap, our initially size was 0. What we are doing, size is equal to our capacity is 10. Okay, so we have size is smaller than capacity, that is good. So we increased our size to initially 0 to 1. Now our size has become 1. Now we have put last size minus our size already 0, so 1 minus 1 is 0. So if we have successfully placed it at index 0. Now we have to check. So okay, so what's the parent of 0? So what's the parent of 0? 0 minus 1, that is negative, floor of negative, and so this thing is
Because how we are calculating this thing? So floor of 0 minus 1 by 2, so it's minus 1 by 2. It's negative, yeah, so it's smaller. तो क्या करो, we are swapping it. I don't know, yeah, what's the floor of, let's check it first, yeah. I have to check it. Check. Minus 1 by 2. अबे यार, initially I have अपना side minus 1, that is 0, array of 0. What is parent of 0? Parent of should be parent of 0 minus 1 by 2. It is floor of 0 minus 1 by 2. It is, अबे यार,
अरे यार भाई, ये लेकिन ये दे कैसे रहा है? ये 10 इंसर्ट कैसे कर दिया? मेरे को तो यहाँ पे एक कंडीशन डालना चाहिए था ना। कंडीशन नहीं डाला यार। अरे यार, ये बहुत टाइम ले लिया यार। हट। अरे यार साले। I is not equals to 0. वही तो ये कंडीशन डालना, अगर आई मेरा 0 नहीं है, अगर आई मेरा 0, आई मेरा 0 नहीं है ना, तो क्या करूँ? तो ये इफ में जाएगा ही नहीं। बट ये स्टिल 10 दे रहा है यार, ये कैसे अभी भी 10 देना चाहिए। मैं कैसे दे रहा है छोड़ो यार, बाद में देखेंगे। ये कंडीशन तो मेरे को यहीं पे दिख गया था कि भाई मेरा हीप जब खाली है, और अगर हम बिना इस कंडीशन डाले देख रहे हैं यार, इनिशियली मेरा क्या है, साइज 0, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स इनिशियली मेरा 0 है, एक ही आइटम डाले अभी तक, इंडेक्स 0 है। तो एरे ऑफ आई ये आइटम, अच्छा ये आइटम डाल रहे हैं ना, तो ये चेक कर रहे हैं जो आइटम है वो अपने पेरेंट के आइटम से छोटा होना चाहिए। उसका पेरेंट ये तो नेगेटिव इंडेक्स दे रहा है यार, नेगेटिव इंडेक्स दे रहा है, तो ये तो एरर आ जाना चाहिए। नेगेटिव इंडेक्स दे रहा है, एरे ऑफ वो नेगेटिव इंडेक्स डालेंगे अगर अपन, हो सकता है कि अगर नेगेटिव इंडेक्स ज़रूर माइनस है, यानी कि मिनिमम देगा तो हो जाएगा यार, पता नहीं क्या सही है, इधर आना चाहिए भाई, पता नहीं इधर भी वही मुझे लग रहा है। छोड़, अगर मेरा आई 0 नहीं है, अगर आई मेरा 0 है,
इसका मतलब अरे में कोई आइटम नहीं है तो जो भी भैया अपन ने इंसर्ट करा है करके छोड़ दो, साफ सीधी बात। एक ही आइटम जाएगा। अगर एक से ज़्यादा आइटम है, आई ज़ीरो नहीं है, हाँ ठीक है आई ज़ीरो नहीं है, उसके बाद क्या करो, चेक करो कि ऐसे अभी अपन डालेंगे आई इंसर्ट प्रिंट के ना, अभी और डाल दीजिए हीप डॉट इंसर्ट 20 इंसर्ट 30 ठीक है 10 20 30 10 20 30 आ गया। तो जब पहले इनिशियली देखे क्या है मेरा, खाली पहले जब 10 डाल दिए तो फिर आए देखेंगे क्या है, नीचे आई नॉट इक्वल टू 0 है, एरे ऑफ साइज -1, इस वाले कंडीशन क्या होगा, साइज़ क्या है, साइज़ बढ़ा रहे हैं तो साइज 2 है साइज -1 इंडेक्स 1 है, इंडेक्स मेरा 0 नहीं होना चाहिए, हाँ 0 नहीं है, चलो ठीक है। अब देखेंगे कि क्या जो आइटम डाले अपन वो आइटम छोटा है अब उसके पेरेंट्स से, यानी कि आइटम डाले क्या वो छोटा है अपने पेरेंट से, यानी कि इसका पेरेंट क्या होगा, एरे ऑफ पेरेंट क्या है, पेरेंट है इसका 2 है ना, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 2 1 आया 1 का पेरेंट क्या है 1 - 1/2 1 - 0/2 तो फ्लोर 0 तो 0 पे क्या है 10 से ये आइटम 20 छोटा नहीं है ठीक है भैया, तो इसके अंदर मत जाओ, ठीक है इसके अंदर मत, अब इसके अंदर कब जाएंगे, यहाँ जाएंगे इंसर्ट 15। अब जब 15 डालेंगे अपन तो 10 आया 20 30 के लास्ट में 15 गया, लास्ट एरे ऑफ साइज -1 लास्ट में अपन 15 डालें। अब 15 अपन चेक करेंगे कि क्या इसका पेरेंट है, यानी कि 15 कौन से ना 1 2 3 4 नंबर पे है 0, तो 15 का पेरेंट क्या होगा, इंडेक्स 4 है, इंडेक्स कितना 1 2 3 4 है, इंडेक्स इसका 3 है, साइज -1 4 -1 दैट इज 3, एरे ऑफ साइज -1 x, इनिशियली साइज कितना था, साइज था 1 2 3 था, साइज को बढ़ाएं, साइज 4 हुआ, 4 - इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स 3 पे डाल दिया आइटम, ठीक है एरे ऑफ, फिर इंडेक्स क्या है मेरा, लास्ट इंडेक्स क्या है 3 जो कि आइटम जस्ट डाले, तो उस पर देख लिए कि इसका पेरेंट फाइंड करते हैं, इसका पेरेंट क्या आएगा 15 का पेरेंट ये 3 है, तो 3 का पेरेंट क्या आएगा 0 1 2 3 3 का पेरेंट आएगा 3 - 1/2 2, तो आएगा 0 1 2 2 है 30, तो 15, तो ये बना कैसे होगा 10 20 30 और फिर 15 10 20 30 15 0 1 2 3 0 1 2 3 15, तो 15 का पेरेंट आना चाहिए 1, 3 - 1 2/2 1, हाँ 3 का पेरेंट आया 1, तो 1 क्या है 0 1 1 20 के 15 20 से छोटा, हाँ छोटा है तो स्वैप मार देगा, तो अभी ये आ जाएगा 10 15 30 20 10 15 30 20 शुड भी यार 10 15 20 10 15 30 20, क्योंकि और फिर 15 पे जब अगेन अपन आएंगे उसके पेरेंट आई हो गया 15 आ गया, इंडेक्स आई इक्वल टू पेरेंट आई क्या था, पेरेंट आई था 1, तो अभी इंडेक्स आ गया 1, अब 1 का पेरेंट फाइंड करो, तो 1 का पेरेंट 1 - 1/2 दैट इज 0 पे क्या है 0 पे है 10, और 1 पे क्या है 1 पे भी 15 स्वैप हो चुका है, तो 15 क्या 10 से छोटा है, नहीं तो छोड़ दो, बाहर आ जाओ, ख़त्म सीन, हमारे लोग ख़त्म, अपना कोड एग्जीक्यूशन ख़त्म, अपन जो भी अपना एरे बना दे 10 15 30 20 आना चाहिए, देखते हैं
10 15 30 20। अरे अरे भाई इतना क्या एक्साइट हो रहे हो यार। So it means our insertion function is working perfectly, but that's this one scenario I'm not able to get it यार। अगर क्योंकि अपन ने ये कंडीशन डाला नहीं था कि अगर इंडेक्स ज़ीरो नहीं, क्योंकि अगर इंडेक्स ज़ीरो है तो उसके पेरेंट वेरेंट चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, है ना। सिंपली इंसर्ट करो बस, छोड़ दो। लेकिन ये ज़ीरो कंडीशन मैंने नहीं डाला था। देखते हैं यार अब ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। करना चाहिए, मतलब करा तो अभी भी करेगा यार। अरे यार अरे का क्या हो गया। अरे यार ये तो अभी भी काम कर रहा है यार। जब पहला आइटम अपन डाले हीप में, हीप यानी कि ऑब्जेक्ट, तो इनिशियली तो मेरा साइज़ ज़ीरो था, ठीक है। तो साइज़ बढ़ाए तो साइज़ 1 हो गया। एरे ऑफ साइज़ 1 यानी कि इंडेक्स 0 पे अपन ने डाल दिया। लास्ट आइटम जो कि है मेरा साइज माइनस है, तो आई 0 हो गया मेरा, ठीक है। अब एरे ऑफ फाइंड की एरे ऑफ 0, क्या देख रहे हैं एरे ऑफ 0 पेरेंट, तो 0 का जब अपन पेरेंट फाइंड करेंगे 0 माइनस 1/2 का फ्लोर ले रहे हैं अपन, ये तो ले रहे हैं 0 माइनस 1/2। तो 0 का पेरेंट इंडेक्स मेरे को रिटर्न में मिल रहा है कुछ, जो कि कुछ होना नहीं चाहिए 0 है। और 0 का पेरेंट इंडेक्स मेरे को क्या मिल रहा है, 0 माइनस 1/2 दैट इज माइनस 1/2 दैट इज माइनस लेट्स से 0.5। अच्छा एक काम करता है ना, इसको देखते हैं अपन लेट्स जस्ट चेक इट। अबे भाई तुमको क्या हो गया, लेट्स चेक इट, नहीं पता चल जाएगा, इतना टाइम पास करने के लिए। सी आउट 0 माइनस 1/0 माइनस 1, इसको एक वैल्यू बना लो। let's see what we get it, yeah, right। okay, so we are not getting any negative number here, so we do not get any negative number, okay, we are getting 0। अभी अपन क्या किए, पेरेंट छोटा नहीं है, पेरेंट इसके बराबर है, हाँ, कि अभी नेगेटिव नंबर यानी कि 0 आ रहा है, माइनस 0.5 0 में नेगेटिव, देयर इज नो नेगेटिव यार। ओके क्योंकि 0 आया तो 0 तो छोटा तो है नहीं, इक्वल है तो फिर इसके अंदर गया नहीं, इंसर्ट आइटम हो गया, एक वजह बाई में इंसर्ट हो गया इसमें, उसके बाद तो खाली ना। ओके सो ये भी फाइन करेगा, इट विल ऑल्सो परफेक्टली। बट इफ we would have got any negative number here, then we must have to apply that particular scenario, that is if I is not equal to 0, that must also be true। okay let's go। बेकार में इतना टाइम वेस्ट किया रे। यार 9 ऑलरेडी हट यार, कल देखेंगे आगे 10 15 30 20। सो what have we completed till now? So we have already created a main heap, we got its left, right and parent value, we got a print function here and then insert, okay, that is it, that's fine।